हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय। दोहा। जय विजय बैकुंठ से गिरे भूमि पर आए, 3 जन्म राक्षस भये ब्रह्म शाप को पाए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, सनकादिक मुनीश्वरों की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, यह जय विजय नाम के पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण करके आपका यह अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं, इस कारण इन्होंने केवल आपकी ही अवज्ञा नहीं की है, इन्होंने मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम ही किया है। इन मेरे अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, उस तिरस्कार को मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। हे मुनीश्वरों, मेरे पवित्र सुयश रूपी अमृत में पापी से पापी भी गोता लगाकर पवित्र हो जाता है, इसी कारण मैं बैकुंठ कहता हूँ। लेकिन यह पवित्र सुयश आप लोगों से ही मुझे उपलब्ध हुआ है, इस कारण जो कोई भी आपका अनादर करेगा, वह चाहे मेरा स्वयं अंग ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट कर फेंक दूंगा। हे मुनीश्वरों, मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ, इसी कारण मेरी चरण रज को सारे पापों को नष्ट करने वाली पवित्रता प्राप्त हुई है। मुझे आप ही लोगों की कृपा से ईश्वरत्व प्राप्त हुआ है, जिसके कारण यह लक्ष्मी जी भी मुझे नहीं त्यागती। जो ब्राह्मण अपने कर्मों के फलों को मुझे अर्पण करके निष्काम भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे निरंतर इस लोक में सुख भोग कर मेरा धाम प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, गौ और अनाथ ये मेरे शरीर हैं। अविवेकी पुरुष ही इनको मुझसे भिन्न समझते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक मुनियों का क्रोध तत्काल उफने हुए दूध में जल के छींटे लगाने के समान शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और वे इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप सबके स्वामी, सर्वज्ञ तथा ब्रह्म होकर भी आपने हमसे यह कहा है कि आप लोगों ने मुझ पर अति अनुग्रह किया है, इसका क्या अर्थ है? आप ब्राह्मणों पर दया करते हैं, इसी कारण लोक शिक्षा के हेतु आप ब्राह्मणों को इतना महत्व दे रहे हैं। वास्तव में तो आप ही ब्राह्मणों तथा संपूर्ण विश्व के आराध्य देव हैं। आपकी कृपा से योगी जन इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र को सहज में ही पार कर जाते हैं, फिर अन्य कोई आप पर क्या कृपा करेगा? भक्तजन आपके चरणों की तुलसी को धारण करके संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी सदा आपकी सेवा करती हैं। आप अनंत हैं, अनादि हैं। हम लोग तो क्या, हमारे पिता ब्रह्मा जी भी आपके तत्व को प्राप्त नहीं कर सके हैं। आप धर्म की मर्यादा को रखने के कारण ही ब्राह्मणों के लिए इतना आदर देते हैं। यदि आप ही ऐसा ना करेंगे तो धर्म की मर्यादा, जो कल्याण का मार्ग है, नष्ट हो जाएगी। हे नाथ, आप जो उचित समझें उन द्वारपालों को दंड दें अथवा पुरस्कार दें, हमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश श्राप दिया है, इसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। आप हमें सहर्ष उचित दंड दें। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिगणों, मेरे पार्षदों को आपने जो श्राप दिया है वह सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये दैत्य योनि में जाकर मेरे द्वारा इनका संहार होगा, तब ये शीघ्र ही मेरे इस धाम को लौट आएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, भगवान नारायण के ये वचन सुनकर वे मेरे मानस पुत्र अति आनंदित हुए और भगवान की परिक्रमा करके गुण गाते हुए वहाँ से चले आए। तब भगवान नारायण अपने उन दोनों अनुचरों से बोले, तुम लोग जाओ,
निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वशक्तिमान होने पर भी ब्राह्मणों को के शाप को मिटाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर धर्म की मर्यादा उल्लंघन होती है और बारंबार मेरे भक्तजनों का तिरस्कार करने का साहस बढ़ता है। इस समय जब मैं योग निद्रा में था, तब तुमने प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था। उन्होंने तुम्हें उसी समय शाप दे दिया था। तुम लोग दैत्य होकर मुझसे शत्रु भाव रखोगे और तुम्हारा ध्यान सदा शत्रु भाव से मेरी ओर ही रहेगा। इस कारण तुम फिर मेरे द्वारा संहार को प्राप्त होकर मेरे धाम में चले आओगे। इतना कहकर भगवान अपने श्री संपन्न बैकुंठ धाम को चले आए और जय विजय श्रीहीन होकर बैकुंठ धाम से गिरने लगे। यह देखकर बैकुंठ निवासियों में अति घबराहट उत्पन्न हुई। वे दोनों असुर ही दिति के गर्भ में विराजमान हैं। इसी कारण संपूर्ण विश्व का तेज फीका पड़ गया है। भगवान की ऐसी ही इच्छा है, उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। अब इस विषय में कोई विचार करने से लाभ नहीं है। इति श्री 16वां अध्याय। आगे 17वां अध्याय प्रारंभ। दोहा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भयो जन्म जग आए, देवन को मारन लगे स्वर्गलोक में जाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा अदिति के गर्भ धारण का वृत्तांत सुनकर देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ काल पश्चात जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब दिति के गर्भ से 2 यमल पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दिति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकश्यप रखा और बाद में उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। जिस समय ये दोनों यमल पुत्र उत्पन्न हुए, उस समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश कांपने लगे, वह भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य आदि ग्रहों पर राहु केतु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी तथा पीव रुधिर की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में दाह उत्पन्न हो गया। नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए। गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा। उल्लू, सियार, खर रोने व चिल्लाने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही शीघ्र ही आकाश तक बढ़कर उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के बाजूबंद, कवच, कुंडल, कर्दनी आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके अभय हो गया। वह तीनों लोकों को विजय करके एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। कंधे पर गदा रखकर भूलोक स्वर्गलोक को जीतकर समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर वरुण देव के पास गया और युद्ध की भिक्षा मांगते हुए बोला, हे वरुण देव, तुमने अनेकों लोकपालों को जीता है और आपने जगत के संपूर्ण दैत्य तथा दानवों पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ किया है। अतः आप मुझसे लड़कर विजय प्राप्त कीजिए। उस दैत्य की यह बात सुनकर वरुण को बड़ा क्रोध आया, किंतु समय को समझकर हंसते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, अब हम लड़ने का चाव नहीं रहा है और फिर तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग भी अब हम नहीं रहे हैं। तुमको यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए। वे ही तुम्हारे लड़ने योग्य हैं। वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। वे तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। इति श्री 17वां अध्याय। आगे 18वां अध्याय आरंभ। हिरण्याक्ष तथा वाराह भगवान का परस्पर युद्ध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पाताल लोक के स्वामी वरुण जी की ऐसी बातें सुनकर वह दैत्य अति प्रसन्न हुआ और नारद जी से नारायण का पता लगाकर रसातल में गया। वहाँ उसने भगवान वाराह को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लाते हुए सामने देखा। उनके लाल लाल नेत्र तेज से चमक रहे थे। वाराह भगवान को सामने आते देखकर वह महाबली दैत्य बहुत हंसा और बोला, अरे तू जल में कहाँ से आया है? अरे तू इधर आ।
इस पृथ्वी को कहाँ लिए जाता है? यह पृथ्वी तो हमारे हवाले ब्रह्मा जी ने कर दी है। हे मेरे रहते हुए तो कुशलता पूर्वक पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता है। दैत्य दानवों का शत्रु है, इसलिए मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। उस हिरण्याक्ष के ऐसे कटु वचन सुनकर वाराह भगवान को अति क्रोध आया। उनकी दाढ़ों पर रखी हुई पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना मुनासिब ना समझा। उस दैत्य के कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल से बाहर निकले, किंतु वह दैत्य भी ग्रह के समान उनका पीछा करते हुए आया। वह दैत्य बोला, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? वाराह भगवान ने पृथ्वी को योग्य स्थान पर जल के ऊपर स्थापित करके उसे अपनी आधार शक्ति प्रदान की। उस समय उस हिरण्याक्ष दैत्य के सम्मुख ही जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने भगवान वाराह की स्तुति की तथा देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जब वाराह भगवान ब्रह्मा जी का यह कार्य समाप्त कर चुके, तब पीछे आते हुए उस दैत्य से मुड़कर बोले, अरे भाई, हम तो जंगली जीव हैं और तू ग्राम सिंह अर्थात कुत्ता है। हम तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ही खोजते फिरते हैं। अब तेरी मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है। हम तेरे सामने खड़े हैं, तू हम पर चोट कर तथा हमें मार कर अपने दैत्य दानवों का भला कर। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान वाराह के ऐसे उपहास तथा तिरस्कार पूर्ण वचन सुनकर वह दैत्य क्रोध से तिलमिला उठा। उसने क्षुब्ध होकर गदा का प्रहार किया, किंतु वाराह भगवान ने कुछ टेढ़े होकर गदा के प्रहार को बचा दिया। वाराह भगवान कुपित होकर उस दैत्य पर ऐसे झपटे जैसे बाज लवा पर झपटता है। उन्होंने हिरण्याक्ष की दाईं भौं पर प्रहार किया, किंतु वह दैत्य अपनी गदा से उसे बचा गया। हिरण्याक्ष और वाराह भगवान में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। हे विदुर जी, उन दोनों के युद्ध को देखने के लिए ऋषियों सहित ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, यह दैत्य मुझसे वर प्राप्त करके अति शक्तिशाली हो गया है। सायंकाल की बेला इसका बल अधिक प्रबल हो जाएगा, अतः आप अपनी योग माया से शीघ्र ही इसका वध कीजिए। अब अभिजीत नाम का मुहूर्त भी आ पहुंचा है, अतः आप शीघ्र ही इस शक्तिशाली दैत्य को मार डालिए। इसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होनी है। यह दैत्य हमारे बड़े सौभाग्य से मृत्यु से ही टकरा गया है। आप शीघ्र ही इसको मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित कीजिए। इति श्री 18वां अध्याय। आगे 19वां अध्याय, हिरण्याक्ष का वध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उस दैत्य को मारने का निश्चय किया और उसकी ठोडी पर गदा का प्रहार किया, किंतु हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से गदा का प्रहार बचाकर ऐसी चोट की कि भगवान वाराह के हाथ से गदा छूटकर दूर जा गिरी। तब तो देवताओं में घबराहट फैल गई। तब भगवान ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र तीव्र गति से घूमने लगा। भगवान वाराह उस दैत्य के साथ खिलवाड़ करने लगे। जब दैत्य ने देखा कि भगवान वाराह चक्र लेकर उसे मारने को उद्यत हैं, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और ललकार कर गदा की चोट की। भगवान ने तत्क्षण अपने पैर के अंगूठे से उसकी गदा गिरा दी और बोले, रे दैत्य, तू मुझे मारना चाहता है, इसलिए अपनी गदा फिर उठा ले। तब दैत्य ने गदा पुनः उठाकर भीषण गर्जना किया। दैत्य ने गर्जना करके गदा का प्रहार किया। तब भगवान ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दाब लेता है। वह महाबली दैत्य बाहुपाश में फंसकर छटपटाने लगा। उस दैत्य ने भगवान पर एक चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। भगवान ने चक्र से त्रिशूल को नष्ट कर दिया। उस दैत्य ने मायापति भगवान को माया से जीतने का प्रयत्न किया। उसने उनके वक्षस्थल स्थल पर एक घूसा बड़े जोर से मारा और वहीं अंतर ध्यान होकर अपनी माया से पीव, रुधिर, विष्टा तथा पत्थरों की वृष्टि करने लगा। प्रचंड आंधी चारों दिशाओं में छा गई। सूर्य, चंद्रमा आदि छिप गए। अनेक राक्षसियां हाथ में त्रिशूल लेकर घूमने लगी।
वे राक्षस मारो मारो खाओ खाओ की गर्जना करने लगे। उस आदि दैत्य की माया को नष्ट करने के लिए वाराह भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। जब दिति ने यह महाप्रलयकारी युद्ध देखा तब उसे अपने पति कश्यप जी की बातों का स्मरण हो आया। वह अति चिंताकुल हो उठी। भगवान वाराह उस दैत्य को पुनः अपनी भुजाओं से बांधकर उसे दाबने लगे। तब वह दैत्य भगवान वाराह पर मुक्के का प्रहार करने लगा। भगवान वाराह ने उसकी कनपटी पर वज्र के समान एक तमाचा मारा। उस तमाचे की चोट से हिरण्याक्ष चक्कर खाने लगा। उसके नेत्र निकल पड़े और वह हाथ फैलाकर धड़ाम से उस अथाह जल में गिर पड़ा। तब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने इस संसार की स्थिति के लिए ही अपना मंगलमय स्वरूप प्रकट किया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने इस महावीर दैत्य को मारकर संसार में सुख शांति स्थापित कर दी है। श्री मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, उस दैत्य को मारकर भगवान वाराह अंतर ध्यान हो गए। जैसे मैंने पूर्वजों के मुख से यह कथा सुनी वैसी आपके सन्मुख वर्णन कर दी है। जो पुरुष पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह भगवान और इस हिरण्याक्ष के वध की कथा कहता तथा सुनता है वह ब्रह्म हत्या के घोर पाप से छूट जाता है। धन यश आयु की वृद्धि होती है और अंत में भगवान का परम पद प्राप्त होता है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।